ओके, अब यहाँ पे ये जो हमने क्लास बनाई है, अब यहाँ पे ये जो क्लास है, अब इस क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर, जो प्राइवेट के जो वेरिएबल होते हैं हमारे पास, ये जो हमारे वेरिएबल हैं, ये 3 किस टाइप के हैं? इनके आगे एक्सेस मॉडिफायर क्या लगा हुआ है? इनके आगे एक्सेस मॉडिफायर लगा हुआ है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब, प्राइवेट का मतलब क्या कि ये इस क्लास के बाहर कहीं से भी एक्सेस नहीं हो सकते। ये कहां से लेके कहां तक एक्सेस हो सकते हैं? सिर्फ ये सिर्फ इस बॉक्स के अंदर एक्सेस हो सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है, इसके बाहर ये एक्सेस नहीं हो सकते। इसके बाहर से हम इन्हें एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि पहले हमारे ये जो वेरिएबल था, अगर मैं इसको प्राइवेट नहीं बनाता हूँ, इसको सिर्फ पब्लिक बना देता हूँ, लेट्स से अगर मैं इसको सिर्फ पब्लिक बना देता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट के जरिए ऑब्जेक्ट डॉट लगा के यहां से देखो नेम का वेरिएबल, नेम का वेरिएबल में एक्सेस कर सकता हूं। मैं यहां से नेम के वेरिएबल में जाके इसका आगे से नेम चेंज कर सकता हूं, XYZ, मैंने इसका कोई भी नाम चेंज कर दिया। अब क्या आप लोगों को पता है कि इसका नाम किसने चेंज किया? क्या हमें इस बात का अंदाजा है कि इसका नाम किसने चेंज किया, किस टाइम चेंज किया? देखो यहाँ पे तो ये सब हम कोड कर रहे हैं, ठीक है। क्या किस टाइम चेंज किया? अब जब ये कोड चल रहा होगा, क्या उस टाइम आपको ये टाइम पता होगा? जब ये फाइल रन होके चल रही होगी तो उस टाइम टाइम हमें पता होगा कि क्या टाइम हो रहा है? क्या उस टाइम पता होगा कि कौन सा यूजर इसको चला रहा है? हमें ये सब चीजें नहीं पता होंगी। तो अब जब यहां से हम लोग पब्लिक वेरिएबल बनाते हैं, जब हम लोग पब्लिक करते हैं, तो चेंजेस डायरेक्टली इस क्लास के अंदर हो जाती हैं। चेंजेस कहां हो जाती हैं? डायरेक्टली जाके इस क्लास में हो जाती हैं, जो किसी रास्ते से नहीं गुजरती, मतलब डायरेक्ट जंप मार के चेंजेस हो जाती हैं। पर जब हम लोग इन वेरिएबल्स को प्राइवेट बना देते हैं, अब इन वेरिएबल को मैंने प्राइवेट बना दिया, तो अब चेंजेस, अब ये वेरिएबल क्लास के बाहर तो एक्सेस हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है। तो अब इन्हें एक्सेस करने के लिए मुझे दो वेरिएबल चाहिए, दो अलग अलग मेथड चाहिए होंगे, जिनको हम लोग कहते हैं गेटर एंड सेटर। अब ये देखो यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल बनाया है, ये वाला, ये क्या है? पब्लिक इंट गेट बैलेंस। बैलेंस को गेट करने के लिए, बैलेंस को गेट करने के लिए अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है रिटर्न। अब ये देखो मेथड क्या बना है? अब मेथड मैंने पब्लिक बनाया है, वेरिएबल मैंने भली प्राइवेट बनाए हैं, पर मेथड मैंने पब्लिक बनाया है, ताकि इस मेथड के जरिए मैं अपने बैलेंस, नेम और हर चीज को एक्सेस कर सकूं। अब मैंने यहाँ पे जब इसको पब्लिक बना दिया, इसका मैंने पब्लिक मतलब ये कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, इंट मतलब ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, और गेट बैलेंस। अब बैलेंस क्या है? अब ये यहां से जो भी बैलेंस इस वेरिएबल के अंदर पड़ा होगा, जो भी बैलेंस इस वेरिएबल के अंदर मौजूद होगा, ये वो रिटर्न करेगा। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है दिस क्या चीज है? दिस हमारे पास क्या है? दिस एक और कीवर्ड है हमारे पास, जो क्या करता है? ये जो दिस कीवर्ड है, ये क्या करता है? यहां पे मैंने लिखा हुआ है नीचे, दिस कीवर्ड रिफर्स टू द करंट क्लास। ये जिस क्लास में भी वेरिएबल मौजूद होगा, दिस उसको रेफर करेगा। तो इस वक्त ये दिस किस क्लास में मौजूद है? दिस कौन सी क्लास में मौजूद है? ये दिस वेरिएबल, दिस कीवर्ड कौन सी क्लास के अंदर मौजूद है? कम ऑन रिप्लाई। बैंक कस्टमर की, एग्जैक्टली बैंक कस्टमर की क्लास में मौजूद है। तो अब ये किसको रिफर कर रहा है? ये बैंक कस्टमर की क्लास को रिफर कर रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि बैंक कस्टमर की क्लास में जो बैलेंस नाम का वेरिएबल है, मतलब बैंक कस्टमर की क्लास में बैलेंस नाम का वेरिएबल कौन सा है? ये वाला बैलेंस नाम का वेरिएबल। बैंक कस्टमर की क्लास में जो बैलेंस नाम का वेरिएबल है, जो हमारे पास ये वाला वेरिएबल है बैलेंस नाम का, उसके पास आ जाओ, यानी कि ये वाला वेरिएबल बैंक कस्टमर की क्लास में ये जो वेरिएबल है, इसके पास अब ये रिटर्न क्या करेगा? यही सेम वेरिएबल। और सेट करने के लिए मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं पब्लिक, पब्लिक मेथड है, मतलब ये कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सेट बैलेंस, बैलेंस सेट करेगा। और आर्ग्यूमेंट में मैंने इसे क्या पास कर दिया? आर्ग्यूमेंट में मैंने इसे बैलेंस नाम का एक वेरिएबल पास कर दिया। और मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो इस क्लास में बैलेंस वाला वेरिएबल है, जो इस क्लास में, दिस मतलब इस क्लास, जो इस क्लास में बैलेंस वाला वेरिएबल है, उसके अंदर ये वाला वेरिएबल रख दो। उसके अंदर कौन सा वेरिएबल रख दो? ये वाला वेरिएबल रख दो। अब यहां से जो भी हम वैल्यू पास करेंगे, वो सीधी कहां चली जाएगी? इस बैलेंस के वेरिएबल में। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? कम ऑन रिप्लाई। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको?
नुकसान भी सर, नुकसान भी। अब इसका हमें फायदा क्या हुआ, इस चीज का हमारे सर पास नुकसान भी। फायदा क्या हुआ, शोर मत करो। अब इस चीज का हमें फायदा क्या हुआ, सबसे बड़ा हमारे पास फायदा यह हुआ कि अब कोई भी चीज डायरेक्टली चेंज नहीं हो रही हमारे पास। अब कोई भी चीज यहां पे डायरेक्टली चेंज नहीं हो रही जिस तरह पहले हो रही थी। अब अगर कोई हमारे आगे जाके इस बैलेंस को अगर चेंज भी करता है, लेट्स से, अब यहां पे मैंने देखो बैलेंस के लिए गेटर सेटर बना दिया, इसी तरह से मुझे सब के लिए गेटर सेटर बनाना पड़ेगा। मुझे किसके लिए, मुझे नेम के लिए भी गेटर सेटर बनाना पड़ेगा। यहां से मुझे गेटर सेटर बनाना पड़ेगा अकाउंट नंबर के लिए, सेट बैलेंस टू सेट अकाउंट नंबर, और यहां पे मैं अकाउंट नंबर एसीसी वैसे हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं ना। बिल्कुल, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट में मैं आगे बाद में आऊंगा। यार आप तो चुप हो जाओ ऐसा। समझने दो। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट में मैं बाद में आ जाऊंगा। अकाउंट नंबर, सर ये कहां ने मेरा नाम लिखा है? अब देखो, अब मैंने यहाँ पे तीनों के लिए, अब देखो मैंने यहाँ पे तीनों के लिए क्या कर दिए हैं, तीनों वेरिएबल के लिए गेटर सेटर बना दिए। ये देखो, ये नेम के लिए, ये नेम के लिए गेटर है, और ये नेम के लिए सेटर है, और उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर के लिए गेटर है और अकाउंट नंबर के लिए सेटर है। इसके बाद बैलेंस के लिए भी। अब इसका एक फायदा हुआ हमें, इसका क्या फायदा हुआ कि अब अगर कोई भी चीज चेंज हो रही है, कोई भी चीज चेंज हो रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज चेंज हो रही है। लेट्स से कोई हमारा बैलेंस चेंज करता है, तो मैं यहाँ कंसोल में मैसेज प्रिंट करवा देता हूं आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे अगर मैं देखो कंसोल में मैसेज प्रिंट करवा देता हूं कि किसी ने बैलेंस चेंज किया है। एम्प्लॉय बैलेंस हैज बीन चेंज्ड, हैज बीन चेंज्ड। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे जाके इस बैलेंस को चेंज करता हूं, अगर यहाँ पे, अब देखो बैलेंस को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कस्ट डॉट। अब मुझे देखो मेरे पास वेरिएबल नहीं आ रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा, सेट बैलेंस को कॉल करके यहाँ पे बैलेंस पास करूंगा। लेट्स से 3000 बैलेंस पास करके, अब अगर मैं यहाँ से इस फाइल को रन करता हूं तो हमारे पास आएगा कि बैलेंस आपका चेंज हो गया है। अब क्योंकि अब कोई भी चीज अगर इन प्राइवेट वेरिएबल के, अगर इन वेरिएबल्स के पास किसी ने जाना भी है, इन वेरिएबल के पास किसी ने जाना है, चाहे वो वैल्यू चेंज करने के लिए जाए या चाहे वैल्यू उठाने के लिए जाए, उसे हमारे इन मेथड में से गुजर के जाना पड़ेगा, उसे हमारे इन मेथड में से गुजर के जाना पड़ेगा। तो जिसके वजह से हमें पता चल जाएगा कि अभी वैल्यू चेंज हो रही है, अभी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, या जो कुछ भी हो रहा है उससे हमें पता चल जाएगा। यहां तक क्लियर है? जी सर।